स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर सिस्टम के बारे में। हम पावर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें हम समझेंगे कि पावर सिस्टम है क्या। तो आराम से पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने जो आपके सामने एक डायग्राम ये बना के रखा है बड़ा सा, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में, एक रेखा में पूरे पावर सिस्टम को बना देना, समझा देना, ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्योंकि पावर सिस्टम बहुत बड़ा होता है, उसमें कई सारे जनरेटर लगे रहते हैं, कई सारे ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं। तो उनको हम कैसे बनाएंगे, बनाने का ये तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो पावर सिस्टम बेसिकली है क्या? अगर कोई डिफिनेशन पूछे पावर सिस्टम क्या है, तो मोटा मोटा जो हम कहते हैं नॉर्मल वे में कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और यूटिलाइजेशन हो। ठीक, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर का, क्योंकि हम पावर सिस्टम किस बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और यूटिलाइजेशन हो। ठीक, जनरेशन कहाँ पे होगा? पावर प्लांट में। देखिए, यहाँ पे हमने जनरेशन बनाया है। हमारे इंडिया में, भारत में जो जनरेशन होता है वो जनरली 11 किलो वोल्ट पर होता है, 11,000 वोल्ट पर। इसलिए हम यहाँ पे 11 किलो वोल्ट दिखाया है। ये जो सिंबल है ये अल्टरनेटर का सिंबल होता है। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन इसको कहते हैं या पावर प्लांट कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, छोटा थोड़ा लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक, जनरेशन वाला पार्ट हो गया। ट्रांसमिशन, यहाँ पे हम 11 किलो वोल्ट पर ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन करने के लिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने पर ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमने लगाया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। तो ये हमारा 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट पर कन्वर्ट करेगा। डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे बना रहे हैं। ये 132 किलो वोल्ट हो ज़रूरी नहीं है, 220 किलो वोल्ट भी हो सकता है, 400 किलो वोल्ट भी हो सकता है। जिस तरह की ट्रांसमिशन लाइन जितनी दूरी की होगी उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ समझने के लिए हमने 132 किलो वोल्ट मान लिया है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक, इसका जो कनेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन इसका होता है डेल्टा प्राइमरी, और सेकेंडरी जो होता है वो स्टार में होता है। क्यों होता है इसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे। बहुत हार्मोनिक्स की यहाँ पे बात होती है, तो हार्मोनिक्स के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो ये डेल्टा स्टार इसका कनेक्शन होता है। ट्रांसमिशन, इसको हम ट्रांसफार्मर, ये जो हमारा होता है इसको ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन करने के लिए उपयोग होता है। तो देखिए, जनरेशन आया था यहाँ, यहाँ आ गया हमारा ट्रांसमिशन। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। ठीक, यहाँ पर अब वोल्टेज यहाँ सब स्टेशन पे आया, एक सब स्टेशन है। ठीक है, ये सब स्टेशन का एक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हमने वोल्टेज को अब स्टेप डाउन किया, क्योंकि अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 132 किलो वोल्ट को हम कन्वर्ट करते हैं 33 किलो वोल्ट में। अपने ऊपर है, 132 को हम 66 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 33 भी कर सकते हैं। यहाँ हमने 33 को एग्जाम्पल लिया है, 33 लेके मानेंगे। ठीक, ये जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं, इस तरह की लाइनें जो हैं, ये लाइन, इनको हम बस बार बोलते हैं। बेसिकली ये सब स्टेशन के बस बार को दिखाती हैं। ठीक है, सब स्टेशन के बारे में। तो 132 को हमने 33 किलो वोल्ट यहाँ बदला। यहाँ 33 किलो वोल्ट को हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, यहाँ से हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा। ये वोल्टेज 66 भी हो सकता है, या हमने 33 लिया है। ठीक, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारा हुआ। इस ट्रांसफार्मर ये सब स्टेशन पर यहाँ तक पहुँचा। इस 33 को हमने 11 किलो वोल्ट बदला। अब यहाँ से हम जो ये लाइन निकाले हैं दूसरे जगह जाने के लिए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जनरली किसको दी जाती है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को दी जाती है लाइन। और इसके बाद एक और हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं। आखिरी, जो सबसे आखिरी ट्रांसफार्मर हमारे पावर सिस्टम का होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है? जो हमारे घरेलू लोड होते हैं उनको पावर देने के लिए स्टेप डाउन करता है। ये 11 किलो वोल्ट को 415 वोल्ट में, लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होता है वो 415 वोल्ट होता है। ठीक है, 415 वोल्ट में बदलता है। और यहाँ हमारे जो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या है? लोड है। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे इस तरह से हमारा पावर जाता है। तो ये पूरा जो ये लाइन, ये आपने देखा जो डायग्राम, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। और पावर सिस्टम का पूरा जो बेस है, पूरा जो आधार है, वो इसी सिंगल लाइन डायग्राम पे चलता है। इसके माध्यम से हम पूरे पावर सिस्टम को समझ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का जो लाभ है वो क्या होता है। तो देखते हैं। तो एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या है? क्यों हम हाई वोल्टेज रखते हैं? तो समझिएगा,
पावर जो हमारी होती है 3 फेज़ पावर, चूँकि हम 3 फेज़ ट्रांसमिशन करते हैं, वो होती है √3 इंटू वी इंटू आई कॉस फाई। ठीक, ये फार्मूला हम जानते हैं, पावर इज इक्वल टू √3 वी आई कॉस फाई। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज के टर्म्स में लिखा है, ये लाइन वोल्टेज है, ये भी लाइन वोल्टेज है, आरएमएस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करंट निकालें, चूँकि ऐसा होता है, देयरफॉर हमारी जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, P अपॉन √3 V कॉस फाई। ठीक, ये जो कॉस फाई है ये हमारा क्या है, लोड पावर फैक्टर है, लोड पावर फैक्टर। ठीक, ये लोड पावर फैक्टर हो गया। ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस क्या होंगे, टोटल लॉसेस की अगर हम बात करें, आप साथ में नोट भी करते चलिएगा, टोटल लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन, TL करके ऐसे लिख दिया मैंने, तो हो जाएंगे 3I²R, ये हमारे 3I²R होंगे। तो यहाँ से अगर हम लिखें इज इक्वल टू 3 इंटू आई की वैल्यू हमारी क्या है, P अपॉन √3 V कॉस फाई, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इंटू रेजिस्टेंस R। ठीक, रियल पावर कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, 3P² अपॉन ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3V² कॉस स्क्वायर फाई इंटू R। इतना आपने नोट किया, इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P² अपॉन V² कॉस स्क्वायर फाई इंटू R। ये हमारा क्या है, टोटल लॉसेस है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ से एक चीज़ बात करें कि फॉर कांस्टेंट पावर एंड लोड पावर फैक्टर, अगर हमारे पास पावर हमारी कांस्टेंट है, मान लीजिए ये हमारा टर्म कांस्टेंट हो गया पावर, हमारी लोड पावर फैक्टर कांस्टेंट हो गई, जो हमारी लाइन है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हमारी जो पावर लॉस है, पावर लॉस वो वोल्टेज की हमारी क्या हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप घेर के रखिएगा। क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि अगर हमारा पावर कांस्टेंट है, मतलब हमको कांस्टेंट मान ली कोई पावर, एक पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट करनी है, पावर कांस्टेंट है, लोड पावर फैक्टर हमारा